राजस्थान में हुआ। आपका सुपराया जो विद्वान है जानते हैं। और जन्म स्थान जयपुर के पास में निमेरा तहसील फागी है, वहां पर 40 किलोमीटर है जयपुर से। पूज्य गुरु जी के जो पिताजी थे आदरणीय वंदनीय पूजनीय जगदीश चंद्र मिश्र उनका नाम था। माता जी का नाम बच्ची बाई माता जी का नाम था। और एक घटना बताकर के हम लोग कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हाँ, पुष्पांजलि। हाँ, तो एक बात करके फिर हम पुष्पांजलि। जब गुरु माता जी गुरु जी जिनको भागी थे माता जी कहते थे, तो शरीर पूरा हो गया तो हम लोग घाट में थे, अभी सब लोग थे, कभी गुरु जी से बोलते नहीं थे। तो गुरु जी बताया कि जब हम पैदा हुए उसी समय विवाह हुआ हमारे भाई स्वामी जी का। उस समय विवाह कितना अंतर था। और हमारे पैदा होते हमारी माता जी शरीर पूरा पैदा हुई, माता जी शरीर पूरा। तो उनकी हमारी दादी थी, तो हमारे भाभी के गोद में ये आस्था बालक है। तो ऐसा गुरु जी का बड़ा बुच्ची देखो माता जी तो कहे कि ये हमारा तो माता जी, हम तो नहीं को जानते, हमने माँ को देखे ही नहीं, तो उनको माता जी ही कहते थे। तो ऐसे माँ दिवस हम लोग कभी कभी जाते थे गुरु जी घर में, तो ऊपर था तो तखत ऐसे लगा कि माता जी हमेशा ऊपर होती थी, गुरु जी नीचे जमीन में ही होते। तो जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा राम जी के भाई छोटे लक्ष्मण जी, कलयुग में यदि कोई लक्ष्मण था तो पूज्य गुरु जी थे। आज उनका यह जो हम लोगों के लिए मंगल जो भजन का मंगलम वर्णम अपनी भावना के साथ मंगलमय अवसर प्राप्त है। तो सर्वप्रथम हम सभी उपस्थित विद्वानों से और हमारे महात्मा गण है सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पूज्य गुरु जी के प्रतिमा में पुष्प अर्पण करें। और यहाँ जो गुरु जी तो है सबके, ऐसे जो संयोजन किया है हमारे भरतदास जी महाराज जी है, महंत स्वामी भरतदास जी महाराज उदासीन संगत ऋषि आश्रम ब्राह्मणोपाली विद्या, जिन्होंने बहुत अभी आकांक्षाएं हैं, उनको तो और अद्भुत करना था जो चर्चा हम अभी बैठ कर रहे थे। और आपका उद्बोधन गुरु जी के प्रति हो, ये हम सब लोगों की आकांक्षा है। और हम आपके हाथ में मैक देते हैं, आपकी जैसी भावना हो गुरु जी के प्रति, क्या करना है आगे, कैसे हम लोगों को गुरु जी के यश कीर्ति को बढ़ाना है, ये सब विषय को लेते हुए बताएंगे तो और हमको आनंद आएगा। तो वो एक लगेगा कि आदर्श शिष्य का जो कर्तव्य है वो संस्थापित होगा इन्हीं भावनाओं के साथ। और गुरु जी के समर्पण में आप स्वतंत्र हैं अपनी वाणी को बोलने के लिए। ऐसे हमारे अत्यंत आदरणीय भरतदास जी महाराज जी अपनी बात को रखेंगे, गुरु जी की श्रद्धांजलि देंगे। आत्मविद्या मया लभ्ये ब्राह्मणे न सनातनी ब्रह्मत्वामि सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः। अखिल ब्रह्मांड नायक दया सिंधु भगवान विश्वनाथ के चरणों में बारंबार नमन। और हम लोग परमकनीय वंदनीय वेद वेदांत मर्मज्ञ गुरुकल्प परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज इस सभा के परमकनीय वंदनीय, जो कि न्याय जगत में हम लोग जो भी परंपरा का अध्ययन किया था, गुरु जी का स्नेह हमेशा हम लोगों के प्रति रहा। और हमने गुरु जी से जब गुरु जी का स्थूल शरीर भौतिक को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए, तो हम लोगों का एक चिंतन हुआ कि हम लोग गुरु जी के प्रति, क्योंकि हम लोग गुरु जी को कृतज्ञता तो ज्ञापन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो कृपा हमेशा हम लोगों का था। तो हम लोगों ने सोचा कि गुरु जी जिस परंपरा से जुड़े हुए थे, विद्वत परंपरा से, एक गुरु जी के स्मरण में एक विद्वत सभा हो
और हम गुरु जी के सामने गए, गुरु जी के चरणों में निवेदन किया कि गुरु जी हमारा इच्छा है कि गुरु जी की जब जिस दिन प्रदत्ता है उसी दिन हम लोग गुरु जी के निमित्त चाहते हैं कि आपके सानिध्य में एक विद्वत सभा हो। और गुरु जी ने साहित्य पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा नहीं बहुत अच्छा कार्य है और आप करिए, और हमारा जैसा भी जो भी कहोगे, जो भी आप लोग निवेदन करोगे, हम हमेशा अच्छा सा पालन करके, और गुरु जी ने जैसा दिशा निर्देश हम लोगों को किया, तो गुरु जी का भी हम लोगों के प्रति जो न्याय में जो भी पद पदार्थ हम लोग अध्ययन किए, जब गुरु जी के पास गए पूछे किनसे आप न्याय पढ़ते हो, हम गुरु जी का जब नाम लिया तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, कहने तुम लोगों को पद पदार्थ है। तो गुरु जी हम लोग को जो अध्ययन कराए, और गुरु जी का स्मरण हम लोग वेदांत पढ़ना था, गुरु जी के पास हम लोगों को बेचने वाले विद्वान एक साहित्य के थे वायुनंदन गुरु जी। तो एक बार हमने गुरु जी से कहा गुरु जी हम लोग वेदांत पढ़ना चाहते हैं, ऐसा विद्वान कौन है? उन्होंने कहा कि देखिए आपको वेदांत पढ़ना है तो गुरु जी का नाम लिए और कहे आप जाइए BHU में और मिलिएगा, और संतोष प्रति उनका स्नेह रहता है और पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं। हम लोग जब गुरु जी के चरणों में गए, नतमस्तक हुए, गुरु जी के सामने निवेदन रखा, गुरु जी ने संहृदय पूर्वक कहा ठीक है आप लोग वेदांत का अध्ययन करिए। और गुरु जी हमेशा एक कालखंड तक हम गुरु जी के चरणों में रहकर जो भी वेदांत का पद पदार्थ था गुरु जी के मुखों से हम लोगों ने श्रवण किया। गुरु जी जब BHU थे 2 साल पर्यंत BHU में अध्ययन किया, उसके बाद गुरु जी जब आवास पर आ गए, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो गुरु जी के आवास पर जाकर लगभग 6 साल तक गुरु जी के चरणों में बैठ कर वेदांत परिभाषा से लेकर खंडन खंड खाद तक गुरु जी ने हम लोगों को जो भी बना, और हम लोगों को उनके आशीर्वाद से जो भी ग्रहण किया हमने उसका, और गुरु जी का जो भाव था, जो गुरु जी के स्नेह होता था, हम लोग जब भी जाते थे लगता ही नहीं था कि गुरु जी से हम लोग दूर हैं। एक पिता जैसे अभी आपको लक्ष्मण दास जी ने बताया कि जब हम लोग छात्र जीवन में थे, एक बार हम लोग एडमिशन था, गुरु जी एडमिशन कक्ष के सामने खड़े, हम लोग शंका में पड़ गए कि गुरु जी क्यों खड़े हैं, तो हम हुआ तो गुरु जी ने हम तीनों का नाम लेकर बुलाया और कहा कि पैसा है कि नहीं है, नहीं है तो मेरे झोले में बटुआ रखा है, तुम निसंकोच निकाल लो, तुम तीनों एडमिशन करा दो, उनका धर्म से हम लोग ऐसा क्या बोल सकते हैं, आओ गुरु जी था। और जब गुरु जी को मैं मिला दुर्भाग्य रहा कि अंतिम दर्शन हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु जी ने यह भाव उनके जीवन में हम लोगों ने उनके जीवन से सीखने की है, जो भक्ति भी वैसी, ज्ञान भी वैसी और सरलता भी वैसी, कभी उन्होंने अहम का और इस काशी के किसी भी विद्वानों के प्रति कभी मैंने गुरु जी के मुखों से निंदात्मक शब्द का श्रवण नहीं किया, कभी भी नहीं, किसी विद्वान के बारे में, और कभी किसी की चर्चा नहीं, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, जब भी हम जाते थे तो गुरु जी के मुख से यदि किसी शास्त्र की पंक्ति हो हमेशा श्रवण करते थे। आज भाव यही है कि हम लोग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित होकर हम लोगों ने जो अध्ययन किया, और आज भाव इसीलिए आ रहा है कि आज हम लोग के बीच गुरु जी स्थूल शरीर से उपस्थित नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि हम लोग को एक जिज्ञासा होता था, शास्त्र संबंध में अगर किसी चीज की जिज्ञासा हो तो निराकरण गुरु जी कर सकते थे। हमारे गुरु जी ने आज इस सभा को हम लोग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने के लिए समस्त गुरुजनों को मैं बारंबार यह नमन करूंगा कि आज गुरु जी की उस विद्वत परंपरा